गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास, दी गई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। यदि एपी है तो आपने सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 और पद लिखने हैं। तो आपके पास संख्याओं की सूची मैंने ये ले रखी है, आपने इसको बताना है ये एपी है या नहीं। पहला काम आपके पास ये है, यदि एपी आती है तब आपको सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 और पद, ये 4 पद तो दे रखे हैं, इसके बाद के 3 और पद क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं हम। अब आपके पास ये 2, इसको लिख देंगे इसके ऊपर A1, ये हो जाएगा आपके पास A2, अगली टर्म हो जाएगी आपके पास A3 और ये हो जाएगी आपके पास A4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले A2 माइनस A1 ज्ञात करना है। तो A2 क्या आएगा 5/2, तो A2 की जगह 5/2 माइनस A1 क्या आपके पास 2, तो यहाँ के 2। अब 2 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 2 एकम 2, 1 गुना 5, 5 आ गया और 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया आपके पास 1/2। फिर हमने क्या किया, A3 माइनस A2, पहले A2 माइनस A1 ज्ञात किया, अब A3 माइनस A2 ज्ञात करना है। A3 माइनस A2, अब A3 क्या आपके पास 3 माइनस A2 क्या आपके पास 5/2। अब यहाँ पे फिर 2 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम 2 3 6, अब 2 एकम 2, 1 को 5 से गुना गया 5, तो 6 माइनस 5 1/2। फिर क्या किया आपने, A4 माइनस A3, तो A4 क्या आपका 7/2 माइनस A3 क्या आपके पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 7 एकम 7, माइनस 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमने उत्तरोत्तर क्रमागत पदों का हमने अंतर ज्ञात किया है, जो कि क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं एपी है। अब एपी की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि दी गई संख्याओं की सूची में प्रथम पद को छोड़कर, अगर इस पद को छोड़ दिया जाए तो उत्तरोत्तर पद, ये जो उत्तरोत्तर पद हैं वो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। तो वो निश्चित संख्या क्या आपकी 1/2, तो 2 में 1/2 को जोड़ोगे ये मिलेगा, इसमें 1/2 को जोड़ा ये मिला, इसमें 1/2 को जोड़ा ये मिला, तो ये आपकी क्या है एपी है। तो लिखना कैसे इसमें, क्योंकि आपके पास A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, बराबर क्या है आपके पास, ये 1/2 आ गया, सेम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एपी है, सूची एपी है। अब पहला पार्ट तो आपने कर दिया कि एपी है या नहीं। अब एपी आ गई है, अब आपको क्या बताना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या है आपका, ये आपका क्या है सार्वंतर आया, निश्चित संख्या। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, सार्वंतर कहलाती है। तो सार्वंतर डी आपका क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब एपी के आगे के 3 पद लिखने हैं आपने, एपी के 3 पद ना, एपी के 3 पद लिखने आपने। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला पद क्या था 7/2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम 1/2 जोड़ देंगे, 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, दोनों के हर समान है, दोनों को जोड़ेंगे 8/2, 4 आ गया। ठीक है, एपी का ये आपके पास 5वां पद है, यहाँ लिखेंगे 5वां पद, एपी का ये 5वां पद हो गया। फिर 6वां पद निकालेंगे, अब इसमें क्या कर देंगे, इस वाले में 1/2 फिर जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8 प्लस 1 कितना आ गया 9/2 आ गया। फिर 7वां पद। ठीक है, इसमें 1/2, अगले पद में 1/2 जोड़ देंगे, 9/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 10/2, कितना आ गया 5 आ गया। तो अगले 3 पद आपने निकाल दिए। ठीक है, 4 पद आपके पास दे रखे, ये 5वां पद आ गया, 6वां पद आ गया, 7वां पद आ गया। आपको समझ में आ गया हो कैसे निकालना है। जो 4था पद दे रखा है उसमें 1/2 जोड़ दिया। ठीक है, फिर 6वां पद कैसे आएगा, जो 5वां पद है उसमें 1/2 जोड़ दिया, आपके पास 6वां पद आ गया। फिर 7वां पद कैसे निकालोगे, आपके पास 6वां पद आपने निकाल रखा, उसमें 1/2 जोड़ दोगे, आपके पास ये 7वां पद आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे लेती हूँ जो एपी नहीं है, जैसे आपके पास है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपके पास है 2 4 8 16। ठीक है, ये दे रखी है, आपने बताना है ये एपी है या नहीं है, पहला पार्ट ये है। तो आपके पास ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये आपके पास A4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपने A2 माइनस A1 निकाला, A2 माइनस A1, तो A2 क्या आपके पास 4, A1 क्या है 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर A3 माइनस A2 निकाला, A3 माइनस A2, तो A3 क्या आपके पास 8
और A2 क्या आपके पास 4, ये निकाला 4 आ गया। फिर A4 माइनस A3 निकाला, A4 कितना आपके पास 16 माइनस A3 कितना है 8, तो ये आ गया 8 आ गया। अब ये देखो ये तीनों क्या रहे हैं, अलग लगा रहे हैं, इसलिए ये AP नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपका A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू आपका A4 माइनस A3। ठीक है, जहाँ नॉट इक्वल टू आएगा वहाँ पे, यहाँ पे तीनों अलग लगा रहे हैं, इसलिए तीनों में हमने क्या निकाल दिया, नॉट इक्वल टू लगा दिया। माना ये दोनों सेम आ रहे हैं, फिर तीसरे वाला सेम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे सेम नहीं आ रहा वहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, और जहाँ पे सेम आ रहा है वहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ क्या है, ये निश्चित संख्या हमें क्या मिल रही है, सेम नहीं मिल रही है, इसलिए हम लिख देंगे दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि आपका क्या कहते हैं, ये जो निश्चित संख्या हमको मिलनी थी, ये निश्चित संख्या नहीं मिल रही, ये हमको क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। थैंक यू।